कभी कभार ऐसे करें दोपहर को खाने में आज आज पैसे नहीं है खाना पकाने के, उसे ना इस तरह के माहौल में डालें आप। मैं बता रहा हूँ उसे लीडर बना देंगे आप, उसे चलना सिखा देंगे आप। 2 किस्म के बच्चे हैं, एक बच्ची है नूर फातिमा, घरों में सफाई करती है, 490 नंबर है उसके 9th के अंदर, और दूसरी बच्ची है जिसे ऑटो रिक्शा छोड़ने आता है, वो पास बड़ी मुश्किल से हुई। जो फातिमा है घरों में सफाई करती है, और कल वो मेरे पास 1 घंटा पहले चली गई थी कि मामा बीमार हैं, ताकि मैंने जाके लगानी है। उस बच्ची को पता है मेरे पास दूसरा मौका नहीं है पढ़ने का। आपने अपने बच्चों को दूसरा मौका दिया है, बेटा टेंशन ना लो, तुम्हारी माँ है पीछे, तुम्हारी दुकान खोल के दे देंगे, शोरूम खोल के दे देंगे, अमेरिका भेज देंगे। कहाँ से भेज दोगे यार? उन्हें रियलिटी दिखाओ। जो आप लोग असल में, आप सब लोग भी अपना माजी भूल चुके हो ना। समोसा खाने के पैसे नहीं थे, भूल चुके हो। हालात खराब थे, भूल चुके हो। पुरानी किताबें खरीदते थे, भूल चुके हो। उन्हें सब कुछ बताते ही नहीं हो कि नहीं नहीं मैंने अपने बच्चों को बताओ आपकी वालिदा के साथ क्या क्या सलूक हुए, किन किन लोगों ने हाथ उठाया, किन किन जुल्म सितम से गुजरी, किस तरह क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। उन्हें सब रेगुलर बेस पर स्टोरी सुनाओ कि देखो बेटा बड़ी मुश्किल से ये हालात थे हमारे, ये थे, हम गुलामा पर रोटी खाने के पैसे नहीं होते थे, मैं जब 9th क्लास में थी मुझे 2 रुपए मिलते थे। उन्हें बताते नहीं आप, नहीं बताते ना, सच है ना। एक्सेप्ट करनी चाहिए। देखो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए क्या है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी मिस्टेक्स को। जो एक्सेप्ट करता है वो रिमूव कर सकता है, जो एक्सेप्ट नहीं करता वो रिमूव ही नहीं कर सकता। सही बात, एक्सेप्ट करना। उमर फारूक एक जगह खिताब कर रहे थे, तो एक लेडीज ने खड़े होकर कहा उमर आप गलत कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं गलती कर रही हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। खलीफा वक्त ने एक्सेप्ट की थी अपनी मिस्टेक्स। तो एक्सेप्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप एक्सेप्ट करेंगे आपका बेचा आपकी वजह से खराब हुआ है, जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया उस दिन रिमूव हो जाएगा। आप कहेंगे, आप ब्लेम करेंगे ना, जिस तरह अभी आप कह रही थी बाप है, देखो ब्लेम करने का फायदा नहीं है ना। हम दिल को ना तसल्ली दे रहे हैं, उस बंदे की वजह से ये काम खराब हुआ, उस बंदे की वजह से काम खराब। कहीं ना कहीं कोने पे हम भी तो खड़े थे ना, हम खड़े थे ना कोने पे, कहने के हम कर सकते थे। अगर मैं 2013 में ये सोचता कि मैं कैसे एफजी स्कूल के कर्नल साहब मुझे सारे एफजी स्कूल की परमिशन दे देंगे, तो मेरे जहन में नहीं आना था कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर हाउस से मुझे कॉल आए कि आप अवार्ड लेने के लिए आए। ठीक है, तो ये चीज जब होती है जब आप कंटिन्यूटी करते हैं, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना, नॉन स्टॉप, हार रहे हैं चलते रहे, हार रहे हैं चलते रहे, हार रहे हैं चलते रहे, लगातार चलते रहे। आपने अपनी एफर्ट को छोड़ना ही नहीं है। आपका बेटा नहीं सही हो रहा, एफर्ट करते रहे, एफर्ट करते रहे। आप क्या कहते हैं, यकीन मानिए आप सब लोग सरेंडर कर देते हैं। मुश्किल से 1 महीना भी नहीं होता, क्लास हेड से क्लास नहीं हैंडल हो रही, सरेंडर। सरेंडर क्यों करते हैं भाई? सरेंडर करने के लिए तो आपको रखे नहीं क्या? सरेंडर ना करें ना, यकीन माने फतह आपकी होगी। बस सिंपल सी स्ट्रेटजी। और क्या, एनी क्वेश्चन? कोई पूछना कुछ? इज समथिंग कुछ पूछना चाहते हैं? चलें, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आप सबसे। अगर सालन में नमक तेज हो जाए तो उसे कैसे सही कर सकते हैं? आटा डाले बगैर बताना, आटा डाले बगैर बताना जी। आलू डाल के जी, शुक्र है किसी ने ये नहीं डाला कि पानी डाल के कर सकते हैं जी। देखें हम लोग सबसे ज्यादा किस चीज पे, सबसे ज्यादा कौन सा काम करते हैं? हम लोग खाना खाने का काम करते हैं। सुबह भी खाना खाते हैं, दोपहर को भी, रात को भी, मर रहे जियो जो भी हो। ठीक है, और आप सबके चेहरे देख के मुझे एक बात याद आ रही है। वो एक शेर मैंने बोला था एक जगह पर, अफलास ने भी बच्चों को तहजीब सिखा दी, सहमे हुए बैठे हैं शरारत नहीं करते। तो वो शेर मुझे याद आ गया इस पॉइंट से कि जिंदगी ने इतने दुख दे दिए कि हम संजीदा हो चुके हैं, और लोग समझते हैं कि हम मुस्कुराना भूल चुके हैं। ऐसा नहीं है, जिंदगी बड़ा कुछ सिखाती है। थैंक यू सो मच। अच्छा अब, हाँ, एम फॉर द मैचिंग, ए फॉर द एडिशन, टी फॉर द ट्रांसफर, एच फॉर द हाइट्स। मैचिंग का मतलब होता है, एक मैथ की तरह क्लियर कर दूं, मैचिंग का मतलब ये है कि पूरी मैथ में आप एक ही चीज काम करते हैं, सारे एक्स को एक तरफ और सारे वाई को एक तरफ। और ए का मतलब है एडिशन, यानी या तो प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे। टी का मतलब है ट्रांसफर, इक्वल टू के या तो इधर ट्रांसफर करते हैं या इधर ट्रांसफर करते हैं। एच फॉर दी हाइट्स में आते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ज्योमेट्री आती है, मैथ खत्म। ठीक, और क्या कहते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ